अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आलिया ख़ान और आप YouTube चैनल आलिया ख़ान ऑफ़िशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, कहा जाता है कि तंदुरुस्त ज़हन ही तंदुरुस्त जिस्म की अलामत होता है और हमारे माशरे में ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया है कि जहाँ पर हम जिस्मानी बीमारियों को तो ज़हन में रखते हैं, लेकिन जहाँ पर थोड़ा सा भी कहीं किसी को नफसियाती मसला हो जाए या कोई ज़हनी मर्ज़ लाहक हो जाए तो हम उसे फ़ौरी तौर पर पागलपन से और मायूब सूरत हाल से जोड़ना शुरू कर देते हैं। और हमारे लिए सितम ज़रीफ़ी का बाइस सितम ज़रीफ़ी ये है कि हम ऐसे मरीज़ों का तस्करा ही करना मुनासिब नहीं समझते। खुदा न खास्ता अगर हमारे घर में कोई ज़हनी मरीज़ है और उसको कोई ना कोई नफसियाती मसला है तो हम कोशिश करते हैं कि उस मरीज़ को किसी से मिलवाया भी ना जाए, उसे दीगर लोगों से बचा के रखा जाए। उसका हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है कि खुदा न खास्ता अगर इसका ज़िक्र भी कर दिया तो लोग समझेंगे कि इनके घर में कोई पागल मौजूद है। और हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान में ज़हनी अमराज पर काम करने वाले हस्पताल बहुत कम हैं, रिहेबिलिटेशंस सेंटर्स बहुत कम हैं और इस पर उस लेवल का काम नहीं किया जा रहा जिस लेवल का काम जिस तरह का काम इंटरनेशनल लेवल पर किया जाता है। हमारे पाकिस्तान में एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल फाउंटेन हाउस लाहौर में मौजूद है और ये दिन रात ज़हनी अमराज के मरीज़ों के लिए, मनशियात के आदी लोगों के लिए और जो है ज़हनी माजूर बच्चों के लिए काम कर रहा है। इसको मैं काम नहीं कहूँगी, इसको मैं खिदमत खल्क़ कहूँगी। और ये दिन रात ऐसे लोगों की खिदमत खल्क़ कर रहा है क्योंकि इनको कोई गवर्नमेंट की सरपरस्ती हासिल नहीं है। ये अपने तय अपने लिए फ़ंड्स इकट्ठा करते हैं और जो अमीर लोग हैं या जो अफोर्ड कर सकते हैं और जिनमें थोड़ा बहुत खिदमत खल्क़ का जज्बा है वो इन हस्पतालों को डोनेशन देते हैं और ये उसी के ज़रिए चलता है। आज हम मिलेंगे फाउंटेन हाउस लाहौर के एमएस से डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा साहब से। आइए देखते हैं कि वो फाउंटेन हाउस के हवाले से हमें क्या मालूमात देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सब के साथ गुजारने का मुझे मौका दिया और लाखों दुरूद व सलाम वजाए खल्क़ कायनात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पर। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने जो है वो आज फाउंटेन हाउस को विज़िट किया है। फाउंटेन हाउस साउथ एशिया का एक सबसे बड़ा इदारा कि जो लोगों की मदद से चलता है, लोगों की मदद के लिए चलता है और ये नफसियाती और ज़हनी अमराज में मुब्तला लोगों की रिहेबिलिटेशन का एक ज़बरदस्त आइकॉन है, जैसे बीइंग ए पाकिस्तानी और बीइंग ए मुसलमान हम इसको प्राउड फील करते हैं। दुनिया में बहुत तेज़ी से नफसियाती बीमारियां जो हैं वो फैलती जा रही हैं और बढ़ती जा रही हैं, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए ज़्यादा कि इसमें अवेयरनेस बढ़ती जा रही है और ये इस तरह के जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं इन प्रोग्राम्स की वजह से लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा आ रही है। नहीं तो पहले आज से कुछ डिकेड्स पहले जो है वो ज़्यादातर इस तरह की बीमारियां जो आजकल हॉस्पिटल्स में आते हैं लोग ट्रीट कराने के लिए और दवाओं के ज़रिए लोग ठीक होते हैं और थेरेपीज़ के ज़रिए ठीक होते हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के ज़रिए ठीक होते हैं। वो जाली बाबों के पास जाते थे, नज़र लग जाना और जादू का हो जाना, जिन का आ जाना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन था। जो अब जिसकी मिसाल मैं एक छोटी सी दूँ कि हमने लास्ट ईयर 44,000 पेशेंट्स आउटडोर में अपने चेक किए हैं, जो आज से 10 साल पहले 5,000 मरीज़ हम चेक करते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों में अवेयरनेस जो है वो इस नफसियाती बीमारियों के बारे में और उन अवेयरनेस के साथ साथ उनके ट्रीटमेंट की तरफ भी लोगों का रवैया जो है वो बदलते जा रहा है और लोग इलाज कराने की तरफ आ रहे हैं। नहीं तो लोग इस बीमारियों को छुपाया जाता था और आज भी वैसे इतना ये बहुत कॉमन नहीं है। मिन हैज़ुल कौम तो हम वैसे भी ये सेहत लवली फ्रेंडशिप नहीं है हमारी सेहत के साथ इतनी ज़्यादा, ना सेहत के साथ हमारी कोई बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, तो नफसियाती सेहत जो है वो तो बहुत ही दूर वाली बात हो जाती है और उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करना चाहते। खुदा न खास्ता हमारे माशरे में अगर किसी को नफसियाती बीमारी है और किसी के घर में कोई नफसियाती बीमारी है तो वो ज़्यादातर कोशिश करता है कि उसको छुपाया जाए और मुख्तलिफ़ किस्म में कि उसके लिए हील और इज्जतें ढूंढते हैं लोग। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो लोग जल्दी डायग्नोसिस में आ जाते हैं, जल्दी ट्रीटमेंट की तरफ रुजू कर लेते हैं, जल्दी जो है वो डॉक्टर्स को कांटेक्ट कर लेते हैं, उनके ठीक होने के चांसेस ऐसे मरीज़ों के मुकाबले में कि जो लोग बहुत देर में आते हैं और ये जाली बाबाओं के चक्करों में पड़े रहते हैं और नज़र उतरवाते रहते हैं और तावीज़ गंडों का इस्तेमाल करते रहते हैं, उनके मुकाबले में वो उनके लिए
बहुत आसानी है कि जो जल्दी डायग्नोसिस में आ जाते हैं। जहाँ तक फाउंटेन हाउस का ताल्लुक़ है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि फाउंटेन हाउस इस वक्त साउथ एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है कि जो कम्युनिटी के बेस पे चलता है, कम्युनिटी की मदद से चलता है। दुनिया में 330 फाउंटेन हाउस हैं और इसकी पहली ब्रांच कह लें या पहला ब्रांच जो है वो ये लाहौर है कि जो न्यूयॉर्क के बाद शुरू हुआ है फाउंटेन हाउस, और इस वक्त दुनिया में 330 फाउंटेन हाउस हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो फाउंटेन हाउसेज़ हैं, जिसका हेड ऑफिस यहाँ पे है जहाँ पे आप खड़ी हुई हैं, और लाहौर में, और इसकी 2 ब्रांचेज़ हैं फ़ारुखाबाद और सरगोदा में, ये बिल्कुल डिफरेंट है बाकी दुनिया से। और डिफरेंट इस हवाले से हैं कि वो सारे के सारे गवर्नमेंट फंडेड हैं हॉस्पिटल्स, और ये जो है वो पाकिस्तानियों की सपोर्ट से चलता है। ये पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ पे अपने मरीज़ भी भेजते हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे इलाज कराते हैं, और पूरे पाकिस्तान के लोगों की यहाँ पे स्टाफ की सूरत में भी लोग यहाँ मौजूद हैं। तो एक बड़ा ज़बरदस्त गुलदस्ता है कि जिसमें सारी दुनिया से लोगों को, सारी दुनिया के लोगों को पता है कि पाकिस्तान का जो फाउंटेन हाउस है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और उसकी मिसाल ये है कि बहुत सारे फाउंटेन हाउस पूरी दुनिया में बने और उनमें से कुछ ख़त्म भी हो गए, लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान कि फाउंटेन हाउस लाहौर जो है अपने बनने के 50 साल बाद भी मुसलसल ग्रो कर रहा है, तरक्की कर रहा है, और ये लोगों की लिए हेल्प आउट कर रहा है जो लोग ज़हनी अमराज में मुब्तला लोग हैं। हम यहाँ पे मेल फीमेल साइकेट्री के मरीज़ों को आउटडोर में भी ट्रीट करते हैं। इसके अलावा इनको इंडोर इलाज भी इनका किया जाता है। इसके अलावा हम उनकी साइकोथेरेपी भी करते हैं, और इसके अलावा उनकी रिहेबिलिटेशन में भी उनकी मदद करते हैं। हम तकरीबन कोई 50 से 60 हज़ार ज़हनी अमराज में मुब्तला मरीज़ों को ट्रीट करके माशरे में फ़ाल किरदार अदा करने के लिए भेज चुके हैं, और 50 साल से ज़्यादा फाउंटेन हाउस को बने हुए हो गया है। तो इसके बानी जो है ना प्रोफेसर रशीद चौधरी साहब थे, जो उस ज़माने में मेंटल हॉस्पिटल के एमएस थे। उसके बाद उनके जाने के बाद उनके साहबजादे प्रोफेसर हारून रशीद चौधरी, जो मेरे उस्ताद भी थे, उन्होंने जो है वो इस इदारे की बागडोर संभाली। अब उन्होंने जब अपना काम कंप्लीट कर लिया और दुनिया से वो चले गए, तो अब डॉक्टर अमजद साकिब साहब जो हैं वो उन्होंने इसको संभाला हुआ है, और वो पिछले 10 साल से इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। हमारी टीम, जो एग्जीक्यूटिव की टीम है, ये सारे वॉलंटियर्स लोग हैं, और इसमें जस्टिस नासरा जावेद इकबाल साहिबा भी हमारी चेयरपर्सन हैं। इसके अलावा डॉक्टर कामरान शम्स हैं, और डॉक्टर इज़हारुल्लाह काशमी साहब हैं, डॉक्टर उमैर रशीद साहब हैं, और ये इस तरह के बाबा जी हमारे जनरल सेक्रेटरी है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त टीम है जो अपना टाइम भी देते हैं, अपने पैसे भी खर्च करते हैं, और ये माशरे के उस तबके को हेल्प आउट कर रहे हैं कि जिसके बारे में लोग जो हैं बात करना नहीं पसंद करते, और जो अपने पेरेंट्स को यहाँ पे छोड़ जाते हैं और उनके अपने घर के एड्रेस चेंज कर लेते हैं, अपनी बीवी को छोड़ जाते हैं, अपने शौहर को छोड़ जाते हैं, और फिर उसके बारे में उसका पता मालूम नहीं करते, अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं। तो ये माशरे के वो लोग हैं जो बिल्कुल माशरे से धुतकार दिए जाते हैं। लेकिन हम इसके अलावा भी और भी काम कर रहे हैं। हम स्पेशल बच्चों के लिए भी काम कर रहे हैं कि जो 3 स्कूल हमारे पास हैं, एक लाहौर में जहाँ मौजूद हैं, इसके अलावा सांदे लाहौर के अंदर ही है, वहाँ पे दूसरा स्कूल है, तीसरा हमारा सरगोदा में स्कूल है। तो कोई 350 के करीब बच्चे जो हैं वो हमारे स्कूल्स के साथ देंगे, जो स्पेशल बच्चे हैं। और ये भी माशरे का वो तबका है कि जिसको लोग बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करते, और ना इलाज कराना पसंद करते हैं, ना इन बच्चों का ख्याल रखते हैं। लेकिन अल्लाह का बहुत एहसान है कि ऐसे सारे बच्चों को की ज़िम्मेदारी फाउंटेन हाउस ने उठाई हुई है। तो एक तो ये सेक्शन है जिस पे हम काम करते हैं। इसके अलावा हम एक बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा काम है कि ऐसी फ़ीमेल जो 35 साल से या 40 साल से ज़्यादा स्पेशल फ़ीमेल्स हैं, उनके लिए हमने फ़ारुखाबाद में 50 बेड का एक हॉस्पिटल बनाया है कि जहाँ पे ये स्पेशल फ़ीमेल्स रखी जाती हैं और उनकी रिहेबिलिटेशन की जाती है। अलमिया है माशरे का कि जब तक तो माएँ ज़िंदा हैं ऐसी फ़ीमेल्स की, ऐसी लड़कियों की कि जिनकी ज़हनी अमराज इस तरह के हैं कि वो ठीक नहीं होते हैं, बचपन से पैदाइशी उनको ये मर्ज़ होता है। तो या तो वो माँओं के बाद या अपनी बहनों के बाद एक एज आती है, आपको पता है दुनिया में सबको जाना है, तो वो अल्टीमेटली निगलेक्ट होने की वजह से, उनका ख्याल नहीं रखने की वजह से, और उनको क्योंकि अपना ख्याल रखना आता नहीं है, जो माँ उनके साथ करती थी काम वो माँ अब होती नहीं है, तो या तो वो मर जाती हैं बेचारी, या तो उनको मार दिया जाता है। कोई दुनिया में ये पैदा भी होती है, हर जगह, अमेरिका में भी पैदा होते हैं, पाकिस्तान में भी पैदा होते हैं। तो ऐसी बच्चियों के लिए हमने बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर जाके
वो भी देखें। हमारा इदारा जो है वो 21 एकड़ पे फ़ारुखाबाद में बनाया है हमने, जहाँ पे मेल फीमेल और स्पेशल फ़ीमेल्स की रिहैबिलिटेशन पे हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम जो हैं वो एक बहुत बड़ा काम हमारे चेयरमैन साहब डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने, क्योंकि वो एक इंसान दोस्त आदमी हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलने वाले आदमी हैं, जो हमारे लिए रोल मॉडल हैं। और मौक़ात के मौजू पे उन्होंने जो अपना एक NGO बनाई है जिसका नाम अख़ुवत है, वो दुनिया में सबसे बड़ा एक सिस्टम है कि जो एक दूसरे को सपोर्ट करता है, और आज अल्लाह ताला ने उसको बहुत नाम दिया है। वही हमारे चेयरमैन है डॉक्टर अमजद साकिब साहब। तो उन्होंने, उनके पास कर्ज़ हसना लेने के लिए कई लोग आते थे, तो उसमें ख्वाजा सराज भी जो है वो आते हैं। तो ख्वाजा सराज, ऐसे ख्वाजा सराज के लिए फिर उन्होंने एक ख्वाजा सरा रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम शुरू किया, और अख़ुवत ख्वाजा सरा फाउंटेन हाउस एक प्रोजेक्ट है जिसमें इस वक्त कोई 2200 के करीब ऐसे ख्वाजा सराज कि जो 50 साल से ज़्यादा विद साइकोलॉजिकल और फिज़िकल इलनेस शामिल हैं, तो उनकी रिहैबिलिटेशन पे भी काम करते हैं। और जो सबसे बड़ी बात ये हुई है कि डॉक्टर अमजद साकिब साहब की वजह से ऐसे ख्वाजा सराज को हमने अपने जैसा इंसान समझना शुरू कर दिया, जो हम पहले ये नहीं समझते थे। इस फाउंटेन हाउस के हवाले से भी मैं बात करूं कि जो नफसियाती अमराज में मुब्तला लोग हैं, पहले मैं भी उनको समझता था कि पागल है, लेकिन जब ये मुझे समझ में आया कि दिमाग की बीमारी तो भाई उसी को हो सकती है कि जिसके पास दिमाग हो, तो उतने ही चांसेस जो इनको हैं वो मुझे भी हैं। तो उस दिन से मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना शुरू कर दिया है। मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि दिमाग की बीमारी सिर्फ उस शख्स को हो सकती है जिसके पास दिमाग है। तो उतने ही चांसेस आपको भी हैं जितने चांसेस इन लोगों को जो ये फाउंटेन हाउस में रहते हैं, और ये बीमारी विद इन सेकेंड्स आती है, और ये दुनिया की मुश्किल तरीन बीमारियाँ होती हैं। तो इसलिए किसी को आज से जो है ना वो पागल कहना छोड़ दें। तो हम उन ख्वाजा सराज को डील करते हैं कि जो 50 साल से ज़्यादा हैं, जो नाच गा नहीं सकते, जो भीख नहीं मांग सकते, तो हम उनको स्टाइपेंड भी देते हैं, उनके कपड़ों का ख्याल रखते हैं, उनके खाने पीने का ख्याल रखते हैं। हम उनको सबसे पहले तो इंसान समझते हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट है जो उस पर करते हैं। इसके अलावा फाउंटेन हाउस जो है वो कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा काम करता है। यहाँ पे कई हज़ार स्टूडेंट्स आते हैं। कोरोना की वजह से तो अभी काफ़ी मामलात कम हो गए हैं, लेकिन इसमें कई हज़ार स्टूडेंट जो है वो इंटर्नशिप प्रोग्राम करते हैं। मैट्रिक से लेकर PhD तक स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, और नफसियाती बीमारियों के बारे में उनको हम मालूमात देते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। इसके साथ साथ हम जो है ना वो पूरे पाकिस्तान में आउटरीच प्रोग्राम करते हैं, कैंप्स लगाते हैं साइकेट्रिक इलनेस में, ताकि जो मरीज़ जिनके पास इतने पैसे भी ना हो कि वो अस्पताल आ सकें, जिनके पास इतने भी पैसे ना हो कि वो दवा ख़रीद सकें, तो हम उन तक पहुंचते हैं और उनको दवाएं और उनकी ट्रीटमेंट में उनकी हेल्प आउट करते हैं। और जो लोग उनमें जिनको कोई जहनी बर्ज होता है एडमिट करने वाला और उनको एडमिशन की ज़रूरत होती है, तो फाउंटेन हाउस उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी उनका इलाज करता है, जो ज़कात के हकदार लोग हैं। जहाँ तक मैं आपको बताता चलूँ, जो आपका पहले भी क्वेश्चन मुझे था कि नफसियाती बीमारियाँ जो हैं वो इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ती जा रही हैं, तो इस वक्त पूरी दुनिया में जो है वो नफसियाती बीमारियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। उसकी एक वजह तो मैंने आपको बताई कि अवेयरनेस है, लोगों जो है ना ट्रीटमेंट की तरफ भी आ रहे हैं, लेकिन माशरे में जो इस वक्त तब्दीलियाँ बेतहाशा आ रही हैं, आपके देखिए मुकाबले की दौड़ है, हसद जलन का माशरा बहुत ज़्यादा बढ़ता है, रूहानी बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं, जॉब्स का इशू है। पिछले 1 साल से कोरोना की वजह से लोग जो हैं बहुत परेशान हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेसेस हैं। फिर पाकिस्तान तो वैसे ही बेचारा एक मज़लूम सा मुल्क है जिस पर सारी दुनिया की नज़रें हैं कि ये इसको किसी तरह से बर्बाद किया जाए। तो यहाँ पे दूसरे इश्यूज़ भी हैं, यहाँ पे दूसरे मसाइल भी हैं। इसके अलावा हमारे पास सास बहू की लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, हमारे पास जो हैं वो नंद बावत की लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, हमारे पास तलाक़ की रोशियों बढ़ती जा रही है, हमारे पास नाशुक्रापन बेतहाशा फैला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत तेज़ी से हमारे माशरे में प्रिवेल कर रही हैं, जिसके नतीजा ये है कि नफसियाती बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरह से पूरी दुनिया में नफसियाती अमराज में मुब्तला लोग पैदा होते हैं, वो कुछ परसेंटेज ज़रूर पैदा की होती है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो माशरे की वजह से भी, इस स्ट्रेसेस की वजह से भी नफसियाती बीमारी में मुब्तला होते हैं। पूरी दुनिया में शिज़ोफ्रेनिया मालकोलिया जो एक बीमारी का नाम है, 1% ऑफ द पॉपुलेशन यानी 1% आबादी का पैदा होते हैं। तो ये अमेरिका में भी इसी तरह से होते हैं, इंग्लैंड में भी इसी तरह से होते हैं, सऊदी अरब में भी और पाकिस्तान में भी। अगर पाकिस्तान की आबादी 23 लाख है, 23 करोड़ है, तो 23 लाख लोग जो हैं वो एक बीमारी में मुब्तला हैं। इसी तरह से बाकी बीमारियों में इसी तरह से रेशियो से लोग पैदा होते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिस तरह से हम सेहत को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते, इसी तरह से तो हम जिस्मानी सेहत को इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो फिर नफसियाती सेहत की तरफ तो बहुत दूर तक बात नहीं होती है।
और फिर छुपाया जाता है कि स्टिग्मा है कि पागल का लेबल लग जाएगा अगर अस्पताल में आ जाएंगे और डॉक्टर के पास चले जाएंगे और उनको ये बताएंगे कि हमें दिमाग का कोई मसला है, हमें सर में दर्द है, कुछ है, तो हमें खुदा न खास्ता पागल ना करार दे दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है और ये अलमिया है जिसको मैं समझता हूँ कि आपके इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो जो है ना वो हाईलाइट करें और इससे जो है ना लोगों को हेल्प आउट करें, ताकि लोग अगर किसी को कोई मसला है तो वो डॉक्टर्स के पास ज़रूर जाए, जाली बाबों के पास ना जाए। तो एक तो साइकेट्री के अमराज बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा अलमिया पाकिस्तान के साथ बड़ी ज़्यादती है कि पाकिस्तान में ना तो नशा बनता है ना नशा पैदा होता है, लेकिन यहाँ नशा गुज़रता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो यंग एडल्ट्स हैं, जो नशे वाले मरीज़ हैं, वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रहते हैं। और हम इसकी तरफ से आँख बंद करके रहते हैं, हम इस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते। मुझे तो इस बात का पता है कि किसी घर में खुदा न खास्ता अगर एक नशे का मरीज़ है तो वो पूरा घर, पूरी फैमिली जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर 1 करोड़ नशे के मरीज़ पाकिस्तान में रहते हैं तो 10 करोड़ लोग जो है ना उसकी वजह से अफेक्टेड होते हैं। तो किसी मुल्क की आधी से ज़्यादा, आधी की करीब आबादी जो है वो अगर इन नशे की बीमारियों की वजह से अफेक्टेड है तो ये कितना बड़ा अलमिया है, और इस बारे में हम बात नहीं करते। तो इसके बारे में बात करनी चाहिए, इसके ट्रीटमेंट में बात करनी चाहिए, इसकी प्रिवेंशन पे बात करनी चाहिए, और इसको किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए तो इस पर ज़रूर बात करनी चाहिए। ये एक अलग मौजू है, इंशाल्लाह कोई मुझे मौका मिलेगा तो इससे ज़रूर आपसे बात करूँगा। अगली बात, मैं पिछले 18 साल से फाउंटेन हाउस के साथ लिंक्ड हूँ और मैं एज ए मेडिकल सुपरिटेंडेंट यहाँ पे काम कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने मुख्तलिफ़ साइकेट्री के हॉस्पिटल्स में काम किया है और वहाँ पे भी मैं तकरीबन मुझे कोई 27-28 साल हो गए जहनी अमराज में मुब्तला लोगों के साथ काम करते हुए। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मुझे बहुत लर्न करने का मौका मिला, और मैंने ये देखा है कि अगर आप अपनी जहनी बीमारियों से बचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक अलग बदकिस्मती है कि आप न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस हो जाए, आपकी फैमिली हिस्ट्री हो, वो बीमारी आ जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप वैसे जहनी बीमारियों से बचना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि आपको जहनी बीमारी हो, तो उसके लिए आपको छोटा सा मुसलमान होने की ज़रूरत है। हमको बहुत शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि हम एक ऐसे मुल्क में पैदा हुए हैं जो इस्लाम के नाम पे बना है। हम एक ऐसे नबी की उम्मत में से हैं जिसके लिए नबियों ने दुआ की थी कि वो उनकी उम्मत में पैदा हों, तो हमें इस बात का शुक्र करना चाहिए। वो छोटा सा मुसलमान वो होता है जो जल्दी से माफ़ कर देता है, वो छोटा सा मुसलमान वो होता है कि जो जल्दी से माफ़ी मांग लेता है, वो छोटा सा मुसलमान वो होता है जो अपनी खुशी को शेयर करता है, वो छोटा सा मुसलमान वो होता है जो शुक्रगुज़ार होता है और वो अपने अल्लाह के रसूल का शुक्रगुज़ार होता है। मुझे जिस दिन से इस बात का एहसास हुआ है कि मैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हुआ हूँ और इतना बड़ा मेरे सर पे ताज है, मैं अशरफुल मखलूक हूँ, उस दिन से मैंने 2 रकात शुक्राना इस बात का अदा करना शुरू कर दिया है। मैं ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ कि मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि करना शुरू करें। इससे बहुत अच्छे से हार्मोन्स, इस तरह केमिकल्स निकलते हैं जो आपको अच्छी फीलिंग्स देते हैं। जो सारी मेहनत आपकी ज़िंदगी की है वो इसी केमिकल्स पर डिपेंड करती है जो कि आपको अच्छा फ़ील कराते हैं। तो जो लोग दूसरों का ख्याल रखते हैं, जो अपने पेरेंट्स का, अपने वालिदैन का, अपने रिश्तेदारों का, अपने पड़ोसियों का, इनका ख्याल रखते हैं और बेलौस उनकी खिदमत करते हैं, यतीमों के सर पे हाथ रखते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए इंस्टेंट जो है ना गिफ्ट रखे हुए हैं। और वो गिफ्ट जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की केमिकल्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, जो हमारे जिस्म में निकलते हैं, जो हमें दिल की बीमारियों से, जहनी बीमारियों से बचाते हैं। तो एक तो ये शुरू कर दें और छोटा सा मुसलमान बन जाएं जो दूसरों को तकलीफ़ नहीं देता, जो किसी दूसरे के घर के सामने खड़े होकर हॉर्न नहीं बजाता, जो किसी को परेशान नहीं करता, किसी की चीज़ों में कब्ज़ा नहीं करता, कोई नाजायज़ काम नहीं करता, तकलीफ़ नहीं देता, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है ना उसको होता है और वो जहनी बीमारियों से बचता है। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, देखिए जो लोग दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो अल्लाह ताला भी उनके लिए अच्छा करता है, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए रोल मॉडल हैं और मैं समझता हूँ कि हमें उनकी सेइंग्स पे फॉलो करना चाहिए। 2 हदीसें जो मैं हमेशा लोगों को शेयर करता हूँ, उनसे कहता हूँ कि इसमें अमल करना शुरू करें तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। एक तो हदीस ये है कि कब्रिस्तान जाया करें, तो आपको अल्टीमेटली पता चल जाएगा कि ज़िंदगी कितनी है और अल्टीमेटली होता क्या है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट हदीस है वो कि मरीज़ों की तीमारदारी किया करें। तो अगर आप फाउंटेन हाउस में विज़िट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी एक विदिन सेकंड्स कैसे बदलती है। कौन जो कल डॉक्टर था, कल इंजीनियर था और आज विदिन सेकंड्स बीमारी आने के बाद वो यहाँ पे 30-30 साल से एडमिट है। इमरान खान साहब यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पे विज़िट किया, मुख्तलिफ़ लोग यहाँ पे आते रहते, तो उनका एक क्लास फेलो उनको मिल गया। उसने कहा कि तुम मेरे क्लास में बैठते थे, तुम पीछे बैठते थे HSN कॉलेज के अंदर। तो वो कहता है कि पागल है,
लेकिन जब उसको सही उसने पहचान लिया और वो बड़ा परेशान हुआ, तो आप देखिए एक बच्चा जो उसी क्लास में बैठता था वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन गया है, और एक बच्चा जो है ना फाउंटेन हाउस में पिछले 40 साल से एडमिट है। ये है बीमारी। तो कहने का मकसद ये है कि ये जब आप इस तरह की चीज़ों में जाते हैं तो आपको जो परेशानियाँ और जो स्ट्रेसेस होती हैं, जब अपने से आप नीचे देखते हैं तो ये कम होने लगती हैं। तो हॉस्पिटल को ज़रूर विज़िट करें, फाउंटेन हाउस को ज़रूर विज़िट करें। एक और हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो मैं बहुत शेयर करता हूँ और उस बारे में बात करता हूँ कि अल्लाह ताला बहुत सारी दुआओं को जल्दी से कबूल करता है। तो उसमें माँ की दुआ है, मज़लूम की दुआ है, लेकिन एक दुआ जो है वो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त दुआ है, और वो दुआ भाई के लिए। अगर आप अपनी भाई के लिए दुआ करेंगे उसके पीछे, तो दुआ तो अल्टीमेटली पीछे ही की जाती है ना, तो वो आप उसका बुरा नहीं चाहेंगे, आप जो है उसके खिलाफ मुकदमा नहीं करेंगे, उससे लड़ाई नहीं करेंगे, आप अपनी बेगम के कहने से उसके घर जाना बंद ना करेंगे। तो और ये भाई की डेफिनेशन को अगर आप बड़ा कर लें, दुआ मांगते हैं, तो भाई की डेफिनेशन आपके घर में रहने वाले भाइयों के अलावा भी मोहल्ले में रहने वाले भी आपके भाई हैं, और अल्टीमेटली पूरे मुल्क में रहने वाले भी आपके भाई हैं। तो आप उनका बुरा नहीं चाहेंगे, उनके खिलाफ कोई नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। तो ये छोटी छोटी सी हदीसें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मैसेज दिया हुआ है। अगर हम इस पर अमल करना शुरू कर दें तो मैं ये समझता हूँ कि हमें ज़हनी बीमारियाँ नहीं होंगी। एक और मसला जो मैं यंग जनरेशन से बात करना चाहता हूँ, उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ जो आपका प्रोग्राम देखते हैं, कि जो आजकल दो बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, एक तो सिगरेट और चाय की बीमारी बहुत ज़्यादा है, और एक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल रात को लेट नाइट, ये हमारी नींद को ख़राब करता है। ये शाम को और दोपहर से अगर बाद हम चाय और सिगरेट पीते हैं तो हमारी नींद ख़राब होती है। जिस शख्स की भी नींद ख़राब होती है उसको ज़हनी बीमार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो अपना डाइट का ख्याल नहीं रखते, जब आप ये दोनों चीज़ें लेते हैं, ख़ासतौर पे चाय और सिगरेट, आपकी भूख जो है ना कम हो जाती है। तो आप डाइट प्रॉपर नहीं लेते। जब भूख कम हो जाती है तो ये भी चीज़ें आपकी ब्रेन को नहीं मिलती, आपके जिस्म को नहीं मिलती। तो उससे एक तो नींद आपकी ख़राब होती है, आपकी डाइट ख़राब होती है, अल्टीमेटली आपकी सेहत, जिस्मानी सेहत ख़राब होती है और आपकी ज़हनी सेहत ख़राब होती है। फिर अल्टीमेटली जब आपकी ज़हनी सेहत ख़राब होती है तो आपके माशरती रवैये आपके ख़राब होने लगते हैं, आपके माशरे में मामलात ख़राब होने लगते हैं, आप अपने फैमिली में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, आपके ऑफ़िस में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये इसको ठीक करने का बहुत आसान तरीका ये है कि नींद को ठीक कर लें। अल्लाह ताला ने नींद का एक हार्मोन हमें दिया हुआ है जो नींद के टाइम पे निकलता है, और बहुत ज़बरदस्त वो दवा है कि जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। अगर आप वक्त पे सोते हैं और अपने मोबाइल फ़ोन को, टीवी के इस्तेमाल को कम करते हैं और वक्त पे उठते हैं तो आपकी अच्छी नींद जो है ना आपको सेहतमंद रखेगी। पिछले 1 साल से मैं कोरोना की वजह से पूरी दुनिया स्ट्रेस में आई हुई है, और फाउंटेन हाउस भी उसका शिकार है। लेकिन अल्लाह का बहुत एहसान है कि हमने यहाँ पे बहुत समझदारी से कंट्रोल किया है। हमने अपनी आउटडोर को कंट्रोल किया, हमने इंडोर को कंट्रोल किया, हमने कोरोना के वायरस को अल्लाह के मदद से जो है वो यहाँ पे आने से जो हमारे मेजर्स होते थे हमने वो लिए हैं। क्योंकि आपको पता है कि नफसियाती अमराज में मुब्तला लोग जो हैं उनको तो यही नहीं पता कि वो बीमार हैं, तो उनको ये बात समझाना कि मास्क पहनें और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और डिस्टेंस को मेंटेन करें, ये बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन अल्लाह का एहसान है कि अभी तक 1 साल तकरीबन इसको होने वाला है और हम इस सारे प्रोसेस में हैं, और हमने अपनी मोटिवेशन को, अपने काम को अपने हाई अप्स रखा है, और हमारी सारी टीम जो है वो हिम्मत से काम कर रही है, इन SOPs के साथ भी काम कर रही है। फाउंटेन हाउस जैसे आपको पता है कि ये एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, ये लोगों की मदद से चलता है, लोगों की ज़कात और चंदे की मदद से चलता है। लोग यहाँ पे अपनी सपोर्ट से हम चलाते हैं। हमें 90% जो है वो लोगों की मदद से ही फाउंटेन हाउस चलता है। हमारा तकरीबन 30 करोड़ का बजट है, इसमें 90% जो ना वो पूरे पाकिस्तान से लोग हमें ज़कात चंदा देते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग अपना वक्त देते हैं, मैं समझता हूँ वो लोग ज़्यादा बेहतर हैं जो पैसों से ज़्यादा वक्त देते हैं, कि जो लोग वक्त देते हैं तो उनको समझ में आता है कि ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो ऐसे लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और जो लोगों ने फाउंटेन हाउस विज़िट नहीं किया है वो ज़रूर विज़िट करें और हमारी जो है ना इस कॉज पे काम करें, क्योंकि नफसियाती बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। तो फ़ारुखाबाद में जो हमारा हॉस्पिटल है वो 21 एकड़ पे बना हुआ है ऐसे मरीज़ों के लिए कि जो अपना जिनका बैकग्राउंड जो है ना रूरल बैकग्राउंड है, तो वो ज़्यादा वहाँ पे कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। वहाँ पे विज़िट करेंगे तो पता चलेगा वहाँ फ़िश फार्म्स हैं, कैटल फार्मिंग्स होती हैं, दूसरा रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस हैं। लाहौर में हमने कोई 11 किस्म की मुख्तलिफ रिहेबिलिटेशन की एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं, जिसमें मरीज़ एक्टिव रहते हैं। पेंटिंग्स का प्रोग्राम होते हैं, म्यूज़िकी होती है, रिलीजियस थेरेपी होती है, इंडिविजुअल थेरेपी हम करते हैं, फैमिली थेरेपी हम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है रिहेबिलिटेशन में मदद करती हैं ऐसे अमराज में मुब्तला लोगों के लिए कि जो 20-20 साल से किसी कोने में बंद थे। लेकिन एक अलमिया जो है वो माशरे में 2%, 3%, 5% लोग तो वो हैं कि जो फाउंटेन हाउस में
अपने वालिदैन को, अपने बहन भाइयों को छोड़ जाते हैं और उनका पता नहीं पूछते 20-20 साल से, 30-30 साल से। लेकिन बाकी पाकिस्तानी 95% पाकिस्तानी मैं समझता हूँ ऐसा है कि जिनका कोई ताल्लुक़ फाउंटेन हाउस से नहीं है, लेकिन वो फाउंटेन हाउस को टाइम भी देते हैं, फाउंटेन हाउस को पैसे भी देते हैं और वो आके हमारी मदद भी करते हैं। तो अच्छे और बुरे माशरे में लोग हैं, लेकिन ज़्यादा तादाद जो है वो अच्छे लोगों की है। मैं आपके टीवी के तवज्जुह से, इस प्रोग्राम के तवज्जुह से लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, एक तो फाउंटेन हाउस में आएँ। सबसे ज़्यादा तो मैं ये समझता हूँ कि आप अपने बच्चों को, अपने घर वालों को यहाँ ज़रूर लेके आएँ, ताकि लोगों को ये अंदाज़ा हो कि हम कितने नाशुक्र हैं और इस नाशुक्रपन को ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा, फाउंटेन हाउस की सपोर्ट भी करें, पैसों से सपोर्ट करें, टाइम दे के सपोर्ट करें। हमें दुनिया की वो सारी चीज़ें जो इंसानों को चाहिए होती हैं वो चाहिए होती हैं। और कोरोना में तो हमें जो फाइनेंशियल सपोर्ट थी उस पर काफ़ी कदगन लग गई है, क्योंकि नेचुरली हमारे जो डोनर थे उनका अपना कारोबार बंद हो गया है। तो आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने जो है वो इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे अरेंज किया है। तो और इसको रेगुलर करते रहें, इंशाल्लाह अगले भी और कुछ मौजूद बात करें। जी नाज़रीन, आपने सैयद इमरान मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू सुनी है। उन्होंने आपको फाउंटेन हाउस के हवाले से बड़ी मुफीद और मालूमाती गुफ्तगू दी और मुझे उम्मीद है कि आपको इनकी गुफ्तगू से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हासिल हुआ होगा। जिस तरह से उन्होंने कहा कि आप अपनी ज़िंदगी में कम अज़ कम एक दफ़ा कब्रिस्तान ज़रूर जाएँ और एक दफ़ा फाउंटेन हाउस का ज़रूर चक्कर लगाएँ। इससे कम अज़ कम हमारे अंदर की अखलाकियात, हमारे अंदर का इंसान हमें ज़रूर मोटिवेट करेगा कि इंसान जो है वो किसी वक्त भी कुछ ना कुछ उसको हो सकता है। एक सेहतमंद इंसान जो अपनी ज़िंदगी में कभी इंजीनियर, कभी डॉक्टर रहा हो, तो खुदा ना खास्ता अगर उसको कोई ज़हनी मर्ज़ लाहक हो जाए तो वो सारी उम्र के लिए किस तरह से मफलूज होकर रह जाता है। इस तरह के मरीज़ों को हमारी प्यार की, हमारी खिदमत की, हमारे खलूस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा। आलिया खान ऑफिशियल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही आलिया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।